चिदाकाश लीला ललित चिन्मय प्रेम प्रकाश श्री हर्षण हिया लीला विमला रामचरित रसरास श्री गौरदेव आराध्य की अंतःलीला भाष प्रेम प्रदायिनी रस भरी मृदुला कहत रसास मृदुला कहत रसास। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद् राम हर्षणदास जी महाराज जी ने हम सब अपने आश्रित जनों के कल्याण, आत्मचिंतन व कालक्षेप हेतु अपने चित्त रूपी गगन में उदित श्री सीताराम जी की चिन्मयी लीलाओं का वर्णन अपनी असमोर्ध्व कृति चिदाकाश की चिन्मयी लीला में किया है, जिसका पठन पाठन व स्मरण चिंतन अध्यात्म प्राप्ति की हेतुभूता है। उपरोक्त ग्रंथ की क्रमशः वाक सेवा प्रस्तुत की जा रही है। आइए आज भी हम कल की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्म की प्रतिष्ठा की स्थिति ब्रह्मात्मक जगत में बाहर भीतर रमने वाले ब्रह्मात्मा राम से है। प्रभो, तो ब्रह्म और ब्रह्म की आत्मा पृथक पृथक है? नहीं नहीं राम, ब्रह्म सच्चिदानंदात्मक है। आत्मैव ब्रह्म, एषात्मा ब्रह्म आदि वाक्य ब्रह्म और आत्मा को एक बतलाते हैं, किंतु उस आत्मा में जो अक्रियता और क्रियता की इयत्ता का अंत न पाना रूप सच्चिदानंदात्मक धर्म है। सहज शक्ति सामर्थ्य है। उसी को समझाने के लिए आत्मा और आत्मधर्म के समान ब्रह्म और ब्रह्म की आत्मा कहा है। जैसे अग्नि है और उसका धर्म ऊष्मा का दर्शन कराना है। यद्यपि ये दोनों एक ही हैं, तथापि धर्मी धर्म भाव से एक को दो कहकर किसी अर्थ विशेष को समझाने की प्रणाली पूर्व से चली आ रही है। अस्तु ओंकार पदवाच्य परब्रह्म परमात्मा जैसे हैं, वैसे ही सब में रमने वाला, अपने में सबको रमाने वाला और स्वात्मा में रमने की क्रिया करने वाला राम पद का वाच्य परब्रह्म परमात्मा का आत्मा रूप आत्मधर्म यानी स्वरूप और लक्षण है। जैसे दुग्ध की आत्मा दुग्ध में रमने वाली दुग्ध मधुरता है, वैसे ही ब्रह्म की आत्मा ब्रह्म के स्वरूप में स्वाभाविक रमण करने वाला ब्रह्म धर्म रूप राम है। जैसे दुग्ध और उसकी मधुरता एक ही है, वैसे ही ब्रह्म और उसके लक्षण धर्म रूप राम एक ही हैं। जैसे मधुरता से ही दूध की प्रतिष्ठा है, वैसे ही राम से ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। जिस प्रकार बिना मधुरता के दुग्ध व्यर्थ है, उसी प्रकार बिना ब्रह्म धर्म यानी लक्षण के ब्रह्म की उपयोगिता सिद्ध न होगी। योगीवर्य, तो ओम पदवाच्य ब्रह्म शब्द के अर्थ को ही राम कहते हैं। जैसे वाणी की महत्ता उसके अर्थ से है, वैसे ही ब्रह्म का वृहदत्व ब्रह्म के अंतर्भुक रमे रहने वाले राम पदवाच्य तत् ब्रह्म लक्षणों से है। वत्स, तुम स्वयं बोध विग्रह हो, स्वयं को समझने में तुम्हें कौन विलंब है। महर्षि, आप श्री जैसे इन निमिकुल भूषण लक्ष्मी निधि के गुरुदेव हैं, वैसे ही इस दास राम के हैं। अस्तु
जिस प्रकार आपने इन्हें परब्रह्म परमात्मा का बोध व अनुभव अपरोक्ष कराने की महती अनुकंपा की है, उसी प्रकार अपनी अहेतुकी कृपा का संचार मुझ दास पर करें। पुरुषोत्तम, तुम स्वयं अपने से अपनी आत्मा को जानते हो, किंतु तुमने अपना आतिथ्य करने का सुअवसर दिया है, इसलिए इस अलभ्य लाभ से वंचित क्यों रहूं? एक दर्पण हाथ में लेकर श्री याज्ञवल्क्य जी ने कहा, राम देखो, सर्वविधि अलंकृत दर्श संस्थित स्वरूप को यही ब्रह्म राम है, जो सगुण साकार ब्रह्म का अर्थ है, जिसके विषय में बहुत प्रकार से विद्वान लोग वर्णन करके भी किंचित ही कह पाते हैं। अब मेरे प्यारे भरामभद्र, आँख झपकर अंतर्मुख हो जाओ कुछ क्षणों के लिए। जो आज्ञा कहकर श्री दशरथ नंदन आत्मस्थित होकर पुनः कुछ क्षणों में श्री याज्ञवल्क्य जी के स्पर्श से बाह्य अवनत मुद्रा में स्थित हो गए। रघुनंदन, भावातीत स्थिति में क्या ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की पृथक स्थितियाँ थीं? नहीं मुने, त्रिपुटी का विलीनीकरण था। वह अवस्था वह स्थिति क्या तुम्हारे अंतर्देश में कहीं बाहर से आकर प्रवेश की थी? नहीं ब्रह्मर्षे, बाह्य वृत्ति के सर्वथा असंग से उस अंतर स्वरूप की प्राप्ति व तद स्थिति अपने आप हो गई। राम, वही स्वरूप स्थिति निर्गुण ब्रह्म है, जो तुम्हारे अतिरिक्त कुछ नहीं है। जिस निर्गुण निराकार के अंतर्भुक उसका अर्थ रमण कर रहा था और अब प्रकट होकर वार्तालाप कर रहा है, वही ब्रह्म के सगुण और निर्गुण रूप का प्रबोधक राम शब्द है। यदि ब्रह्म के अर्थ स्वरूप तुम राम न होते तो सगुण निर्गुण रूप का अर्थ रहस्य कौन और कैसे समझता? वत्स बताओ, दर्पण में तुम्ही ने अपना स्वरूप देखा है कि नहीं, और भावातीत की स्थिति का भी ज्ञान कराने वाले तुम ही हो ना? अवश्यमेव प्रभो, दोनों स्थितियों की स्थिति दोनों में रमने वाले आपके राम से ही सिद्ध होती है। बाह्य स्थिति न हो तो तद स्थित पुरुष अंतर स्थिति का ज्ञान होना असंभव है, और अंतर स्थिति न हो तो बाह्य स्थिति एवं उसका ज्ञान असंभव है। इसलिए सगुण में निर्गुण और निर्गुण में सगुण प्रतिष्ठित है, अथवा ये दोनों युगपद परब्रह्म के विशेषण हैं या लक्षण हैं, या इनमें जिनके रमने से इनकी संज्ञा सिद्ध होती है, वह राम है। अरे मेरे राम, यह सब ज्ञान की वार्ताएं कहने में भले बुद्धि की विषय बन जाए, पर है कठिन। मैंने अपने एक प्रिय शिष्य से सरलतया समझने के लिए एक रहस्यमय बात कभी कही थी। वह यह है कि जो वेद्य अर्थात जो वेद का रहस्यार्थ है, उसे यदि उसके निर्गुण सगुण उभय लक्षणों से युक्त तत्वतः जानने, दर्शन करने, सेवन करने और उसमें प्रवेश करने तथा उसके अपुनरावृत्ति धाम प्राप्त करने की तुम्हारी इच्छा बलवती हो, तो उसको मैं या दीर्घदर्शी अन्य मुनि जानते हैं। वह साकेत नगर निवासी चक्रवर्ती दशरथ कुमार के रूप में दाशरथी राम नाम से प्रसिद्ध है। तदनुसार उस आचार्य समर्पित शिष्य ने उस परमार्थ तत्व को आचार्य सहित अपने अधीन कर लिया है। अतएव यदि आपको उस परमात्म तत्व को जानना है तो गुरुपदिष्ठ ठिकाने पर उसका दर्शन करके उस पर अनुरक्त हो जाइए। फलतः वह आपसे अभिन्न रहने में आपत्ति का अनुभव न करेगा। राम, मैंने जो कहा है सत्य कहा है। आप अपनी संकोच मुद्रा के अंचल से अपने को छिपाने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु जिसकी दृष्टि किरणें अंचल को फोड़कर जा सकती है, उसके आगे से आपको उस अंचल को हटा लेना ही अच्छा है। मैं आपका भंडाफोड़ ना करूँगा।
आप हमारे मिथिला के मेहमान हैं, क्यों निमि कुमार, ठीक है ना? लक्ष्मी निधि ने प्रणाम करके मंद मुस्कान के साथ अपनी मुंह को स्वीकृति दे दी। आचार्य श्री की वाणी में यह शक्ति सन्निहित है कि वह राई को पर्वत और पर्वत को राई बना सकती है। आप अपने आशीर्वाद से जिस जीव को चाहे वह ब्रह्म में तदाकार होकर अहम ब्रह्मास्मि, सोहम, शिवोहम, रामोहम आदि बोल उठेगा। किम पुनः आपका आशीष अपने प्रिय शिष्य जनक जामाता राम को आत्मा राम या सब में रमन करने वाला बना दे तो कौन आश्चर्य है, कहकर भाम ने आचार्य श्री के चरणों में सिर रखकर प्रणिपात किया। योगेश्वर ने उठाकर साश्रु हृदय से लगाकर कहा, वेद वेद्य राम, अपनी कृपा से मुझे सदा सदा वरण किए रहना, जिससे मैं निरंतर आपके सच्चिदानंदात्मक उभय यानी सगुण निर्गुण विशेषणों से युक्त स्वरूप में रमकर सब में रमने वाले राम से अतिरिक्त अन्य कुछ न रहूं। कुछ क्षणों तक ध्यानस्थ रहकर आचार्य श्री पुनः मंद मंद मुस्कुराते हुए राम का स्पर्श करके, अहो राम, इस श्वसुरालय में आकर अपने श्वसुर के सर्व समर्पण से भी तृप्त न हुए आप। अंत में उनके बचे हुए आचार्य धन को भी बलपूर्वक स्वतंत्रता का सम्मान करके आपने अपहरण कर ही लिया। इतनी निरंकुशता का व्यवहार, चेतन धन के तुम बहुत लोभी जान पड़ते हो, उसका संवरण करना परमोदार के लिए भी असह्य हो गया क्या? अस्तु, जब आपने बलात् ले ही लिया तो मैं भी आपको जनक जमाई समझकर सीता के संबंध से स्वयं को स्वयं से समर्पित किया हुआ मानकर अनेक बार दूसरे के चित्त चिंतामणि आदि वैभवों के बलात् लूटने के कुएश से सीताकांत को क्यों न बचा लूं? लक्ष्मी निधि के हाथ को राम के पाणी पंकजों को पकड़ाकर, लीजिए, सांगीता में अपने अधिकार की बची हुई इस धनराशि को भी सीताकांत का परम प्रिय करने के लिए समर्पित करता हूँ। याज्ञवल्क की झोपड़ी गई तो गई, किंतु अब अन्य मिथिला से अतिरिक्त किसी ज्ञानी के घर में उसका ज्ञान धन लूटने के लिए दीवार तोड़कर घुसिएगा नहीं, अन्यथा अपना धन तो वह जाने नहीं देगा। उल्टे 10 वेदांतियों को बुलाकर आपके माधुर्य शक्ति को ऐश्वर्य की खाई में लुप्त कर उसको सिर उठाने का सुअवसर न देगा, ठीक है ना? कहकर अपने स्नेह से राम को सराबोर कर दिया ब्रह्मर्षि ने। आचार्य प्रवर, आज आप श्री का स्नेह भाजन बनकर राम को कुछ पाना शेष नहीं रह गया। बिना साधन के ही राम राम हो गया। जय हो सद्गुरु कृपा कोर की जय हो। दोनों शाल भाम कर संपुटी मुद्रा में खड़े क्यों हो गए? अच्छा, हमारा समय अधिक ले लेने से कहीं दैनिक चर्या में अंतराय न हो। आचार्य को इस भय से राजभवन जाने की आज्ञा चाह रहे हो? राम, वेद विदित सभी अनुष्ठानों को अपनाने का मात्र कारण आपकी अपरोक्ष प्राप्ति है, अतएव मेरे सभी साधन वृक्ष सफल हो गए हैं। अब मुझे रसमय रसाल का अनुभव करते रहना ही सहज चर्या और स्वरूप प्रतीत हो रहा है। अच्छा, आप लोग अपने आवास भवन जाएं और मैं भी आपके विकसित मुख पंकज पराग पीने के लिए कालक्षेप करूं। सस्नेह सबको दंडवत करते हुए उठाकर अपने अमोघ आशीर्वाद का प्रसाद देकर साश्रु विदा किया आचार्य श्री ने। हम सब लोग राजभवन में प्रवेश कर योगेश्वर की महानता का वर्णन परस्पर करके सुखी हुए। इस प्रकार लक्ष्मी निधि वल्लभा अपने प्राण वल्लभ से राम कथा श्रवण कर हर्षातिरेक की स्थिति का अनुभव करने लगी। पुनः प्रकृतिस्थ होकर कथा श्रवण करने की प्रार्थना पति परमेश्वर से करने लगी। आज की चर्चा को वाणी यहीं विराम देती है। श्री सिद्धि सदन विहारी विहरणी जो सरकार की जय।
श्री लाड़ी लाल की जय हो।